हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज नेक्स्ट देख लेते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और हेडिटरी प्रॉपर्टी। मैंने आप लोगों को टी नोट्स पे स्टार्ट करा दिया था 4th यूनिट में। अब देखो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग ए टी नोट स्पेस प्रिजर्व्ड अंडर 1:1 ऑन टू एंड ओपन मैपिंग एंड हेंस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है कि कोई भी अगर टी नोट स्पेस है और एक मैपिंग हम डिफाइन कर दें, मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस पे अगर हम कोई मैपिंग डिफाइन करें तो उसकी जो इमेज होगी वो भी हमारे पास टोपोलॉजिकल, मतलब वो भी हमारे पास टी नोट स्पेस को फॉलो करे। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। दैट इज़ अगर हमारे पास जैसे देखो, मतलब अगर आपको मैपिंग के थ्रू समझाएं तो जैसे कोई मैपिंग दे रखी है एक्स कोमा टाउ से एक्स स्टार टाउ स्टार पे, तो जो जब अगर ये वाली टोपोलॉजिकल स्पेस जो है एक्स कोमा टाउ ये टी नोट स्पेस होगा तो इसके थ्रू जो ये डोमेन है तो इसके जो कोडोमेन होगी एक्स स्टार टाउ स्टार ये भी हमारे पास टी नोट स्पेस होगा। ये आप लोगों को शो करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। लेट एक्स को मटाओ बी ए टी नोट स्पेस, एक्स को मटाओ टी नोट स्पेस है। एफ जो मैपिंग डिफाइन की है वो 1:1 ओपन मैपिंग है, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है। सो एफ इज ए 1:1 ओपन मैपिंग ऑफ एक्स टाउ ऑन टू अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार टाउ स्टार। वी हैव टू शो दैट एक्स स्टार टाउ स्टार इज ऑल्सो ए टी नोट स्पेस। तो ये हमें टी नोट स्पेस दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि एक्स स्टार टाउ स्टार भी टी नोट स्पेस होगा। इसके लिए आपको क्या शो करना है कि इसके हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेके चलें, उनके लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे उनमें से एक तो उस ओपन सेट में बिलोंग करे और दूसरा ना करे। यही तो थी टी नोट स्पेस की डेफिनेशन। तो अभी टी नोट स्पेस हमें एक्स स्टार टाउ स्टार के लिए प्रूव करके दिखाना है। देखो इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेके चलते हैं। लेट x1 स्टार x2 स्टार बी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x स्टार सिंस f इज ऑन टू। जब f हमारे पास ऑन टू गिवन है तो इस x के हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे एलिमेंट्स, वो ले लिए x1 x2 सच दैट f ऑफ x1 मतलब f ऑफ x x स्टार पे मैपिंग है तो फिर इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इसके एलिमेंट्स पे मैप होंगे सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x1 स्टार एंड f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू x2 स्टार। तो ये हमने मैप कर दिए एलिमेंट्स। ऑल्सो ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सो x1 स्टार इज नॉट इक्वल्स टू x2 स्टार। तो इन दोनों की मतलब x1 स्टार इज नॉट इक्वल्स टू x2 स्टार है तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, इसका मतलब x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 होगा। x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं हमारे पास x के। नाउ x1 x2 अब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गई x के। अब x हमारे पास टी नोट स्पेस है तो भाई इसके लिए x के लिए तो एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G इन x विच कंटेन्स वन ऑफ देम बट नॉट द अदर। क्योंकि ये टी नोट स्पेस है और इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी मिल गए x के, x1 और x2, तो इसके लिए एक ओपन सेट भी होगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी ए टी नोट स्पेस। वो ओपन सेट हमने लेट कर लिया G। अब G जो होगा वो एक मतलब एक को तो एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करेगा, दूसरे को कंटेन नहीं करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ टी नोट स्पेस। लेट अस सपोज दैट x1 बिलोंग्स टू G and x2 doesn't belongs to G. Since f is open map, so f of G is open in x star। देखो ये हमने लिया, इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए, इनके रेस्पेक्ट में इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल गए हमें x1 x2 और x1 x2 के लिए एक हमें ओपन सेट G मिल गया। और तो x1 है जो वो G में बिलोंग कर रहा है, x2 G में नहीं बिलोंग कर रहा क्योंकि जो ये x है टी नोट स्पेस है। अब f हमारे पास एक ओपन मैपिंग और ऑन टू मैपिंग दे रखी है तो मतलब G अगर इसके लिए ओपन सेट है तो f ऑफ G x स्टार के लिए एक ओपन सेट हो जाएगा। f ऑफ G इज ओपन इन x स्टार सच दैट x1 स्टार इज इक्वल्स टू f ऑफ x1 बिलोंग्स टू f ऑफ G। देखो ये कैसे लिखा है, क्योंकि x1 हमारे पास G में बिलोंग कर रहा था तो यहाँ से f ऑफ x1 बिलोंग करेगा f ऑफ G में और f ऑफ x1 किसके इक्वल है, x1 स्टार के। तो यहाँ से x1 स्टार इक्वल्स टू f ऑफ x1 बिलोंग्स टू f ऑफ G, यानी x1 स्टार
एफ ऑफ जी में बिलोंग कर गया, और x2 स्टार जो होगा वो हमारे पास एफ ऑफ जी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि x2 बिलोंग नहीं कर रहा जी में, तो एफ ऑफ x2 बिलोंग नहीं करेगा एफ ऑफ जी में, और एफ ऑफ x2 है हमारे पास x2 स्टार के इक्वल, सो x2 स्टार से डजंट बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी। तो हमें इस x स्टार टाउ स्टार के लिए भी एक ओपन सेट एफ ऑफ जी मिल गया, जिसमें x1 स्टार तो बिलोंग कर रहा है बट x2 स्टार बिलोंग नहीं कर रहा, हैंस x स्टार इज ए टी नॉट स्पेस। तो टी नॉट स्पेस के लिए हमें यही चाहिए होता है कि एक हमें मतलब दो डिस्टिंक्ट हम एलिमेंट्स इसके लेके चले, x1 स्टार x2 स्टार, उनके लिए हमें एक ओपन सेट एफ ऑफ जी मिल गया, जो कि एक को यानी x1 स्टार को तो कंटेन कर रहा है अपने अंदर बट x2 स्टार को नहीं कर रहा। सो ये हमारे पास x स्टार टाउ स्टार जो होगा ये भी टी नॉट स्पेस हो जाएगा, हैंस एफ इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो हमारे पास एक्स स्टार जो होगा वो भी टी नॉट स्पेस हो जाएगा, हैंस इट इज़ ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ कोई भी हमारे पास सेट फॉलो कर रहा है, तो उसका अगर हम कोई सबसेट लें और वो भी उन सभी प्रॉपर्टीज़ को ओबे करे, तो ऐसा हमारे पास जो भी ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो प्रॉपर्टी हमारे पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है। देखो, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड हेरिडिटरी इफ एंड ओनली इफ एवरी सबस्पेस ऑफ द स्पेस विद द प्रॉपर्टी मस्ट हैव द प्रॉपर्टी, कि जो भी हमारे पास स्पेस है उसके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके सब स्पेस के पास भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हों, दिस टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो देखो टी नॉट स्पेस के केस में हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कैसे ओबे होती है, देखते हैं। एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट, कि टी नॉट स्पेस का कोई भी हम सब स्पेस लें वो भी टी नॉट होगा, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग टी नॉट इज हेरिडिटरी। जो टी नॉट स्पेस की प्रॉपर्टी होती है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है कि उनके सारे के सारे सब स्पेसेस भी टी नॉट स्पेस होते ही हैं। सो लेट अस सी द प्रूफ, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। सो देखो, लेट एक्स कॉमा टाउ बी ए टी नॉट स्पेस, ये हमने कोई टी नॉट स्पेस लिया, इसका एक सब स्पेस लेंगे, उसे भी फिर हमें टी नॉट स्पेस दिखाना है। तो इसका सब स्पेस लिया वाई कॉमा टाउ वाई, बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स कॉमा टाउ। तो हमें ये हमने एक टी नॉट स्पेस लिया, इसका एक सब स्पेस लिया, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए ये भी टी नॉट स्पेस होना चाहिए। अब इसे टी नॉट स्पेस दिखाने के लिए इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे, फिर एक ओपन सेट बिलोंग करवाएंगे, उस ओपन सेट में एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा दूसरा नहीं करेगा, तो ये हमारे पास टी नॉट स्पेस हो जाएगा। सो देखो, लेट y1 कॉमा y2 बी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ y, सिंस y कंटेन्ड इन x, y हमारे पास x का सब स्पेस है, तो ये y1 और y2 हमारे पास y के एलिमेंट हैं, तो ऑटोमेटिकली ये x के भी एलिमेंट्स होंगे। सो y1 y2 आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x। अब x हमारे पास टी नॉट स्पेस है, अब टी नॉट स्पेस है भाई, इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी मिल गए, तो मतलब इसके लिए कोई ओपन सेट भी होगा, और उस ओपन सेट में y1 या फिर y2 एक बिलोंग होगा दूसरा बिलोंग नहीं होगा। सो there exists an open set G in X which contains one of y1 and y2 but not the other। तो अब तक बस यही सारा कुछ तो हुआ है। देखो, हमें दिखाना था कि किसी भी स्पेस का जो सब स्पेस होगा वो भी हमारे पास टी नॉट स्पेस होगा। तो हमने एक्स्ट्रा एक टी नॉट स्पेस लिया, इसका एक सब स्पेस लिया, इस सब स्पेस को टी नॉट दिखाना था तो इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए। अब भाई ये सब स्पेस है तो हम क्या करें, ऑटोमेटिकली ये उसके भी एलिमेंट्स हो गए, तो स्पेस के भी, तो ये y1 y2 इस स्पेस के भी दो एलिमेंट्स हो गए। अब ये हमारे पास टी नॉट था ही, तो हमारे पास इनके लिए y1 y2 के लिए एक ओपन सेट G एग्जिस्ट कर गया, और उसमें एक एलिमेंट y1 या y2 में से बिलोंग करेगा दूसरा नहीं करेगा। सो हमने सपोज कर लिया कि y1 G में बिलोंग कर रहा है, y2 G में बिलोंग नहीं कर रहा, देन G इंटरसेक्शन y इज एन ओपन सेट इन y, जी तो हमारे पास ओपन सेट है ही। अब इसके साथ अगर y इंटरसेक्शन में ले लें, क्योंकि y सब स्पेस है टी नॉट स्पेस का यानी x कॉमा टाउ का, तो भाई जो ये y होगा ये भी ऑटोमेटिकली ओपन सेट होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। सो जी इंटरसेक्शन y इज एन ओपन सेट इन y विच कंटेन्स
y1 बट नॉट y2। ये जो g हमने लिया था ओपन सेट, ये तो x का था, लेकिन अब जो g इंटरसेक्शन y लिया है वो हमारे पास इस y टाउ y सबस्पेस का ही एक ओपन सेट है। तो इसका भी हमें एक ओपन सेट मिल गया, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए y1 y2, और ओपन सेट मिल गया हमें g इंटरसेक्शन y, जो कि एक को तो कंटेन करेगा y1 को बट y2 को कंटेन नहीं करेगा। सो इट इज़ अ टी नोट स्पेस, क्योंकि टी नोट स्पेस के लिए क्या चाहिए, हमें पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, एक ओपन सेट मिल जाए, उस ओपन सेट में एक एलिमेंट बिलोंग कर जाए दूसरा ना करे, उसको हम टी नोट स्पेस बोल देते हैं। तो यहाँ पे y1 y2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए जी इंटरसेक्शन y एक ओपन सेट मिल गया जो y1 को कंटेन कर रहा है, y2 को नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास टी नोट स्पेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हेडिटरी प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ आपका टी नोट स्पेस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे T1 स्पेस। सो उसके एग्जाम्पल्स, उसकी भी कैरेक्टराइजेशन, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, हेडिटरी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ अब हम T1 स्पेस के लिए डिस्कस करेंगे, एंड देन T2 के लिए फिर आपके 2-3 टॉपिक्स और हैं, कुछ फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम करके लिंडलॉफ थ्योरम है, वो सब आपकी एक एक करके कवर हो जाएगी। टिल देन थैंक यू गाइस।